आज के हमारी डिबेट का मुद्दा है कि हिंदी सिनेमा के गीत मतलब के होते हैं या बेमतलब के। तो इस विषय में हमारे साथ चर्चा करने के लिए जुड़े हुए हैं कुछ मतलब के लोग और कुछ बेमतलब के लोग। तो मतलब के लोगों में से हमारे साथ मौजूद है मुंबई से शंकर, एहसान और लॉय साहब। और बेमतलब लोगों में से हमारे साथ जुड़ी है बेमतलब 80 रोटियां खाने वाली औरत और बेमतलब औरत घूमने वाला इंसान। हम बेमतलब औरत नहीं बने हैं, इससे घर बार चलता है हमारा, समझे? बात करता है। रोड़ा साहब, आप चलती डिबेट में कैसे घुसा है? और चलती डिबेट में आता है, रुकी डिबेट में कौन आता है? सिद्धू साहब, मैंने कल इस आदमी को इसकी शर्ट पकड़ के ऑलमोस्ट मैंने नाक पहुंच दिया था, ये फिर भी आ गया। ओह माय गॉड, शंकर, एहसान, लोहे साहब आए। मैं आपका बड़ा फैन हूँ। मुझे ऐसा लगता है जो आप जितने भी गाने बनाते हैं वो सारे मेरी ड्रिंकिंग हैबिट्स के ऊपर बनाए। तो आपका गाना था मन मगन मन मगन, मैं इतना मेरे को अच्छा लगा। मैं दिन पी रहा था, मेरे को पता नहीं क्या हो गया, मेरे को समझ ना आया कि गाने की वजह से टुन रहा हूँ क्या दारू की वजह से। मेरे को बहुत अच्छे लगे, बहुत अच्छा हुआ। थोड़े दिन पहले गणपति जी आए थे, आज शंकर जी आए, बहुत अच्छा लगा। चलो भाई शुरू करो यार। जी जी बैठिए प्लीज अरोड़ा साहब। शुरू हो चुका है, करो क्या? तो फिर खत्म हो जाओ। तो जी चर्चा शुरू करते हैं हमारी डिबेट पे। बेटे तुम करो चर्चा, मेरे पहले बड़े चर्चे हैं। आप बताइए, आपको हिंदी सिनेमा के गानों से क्या प्रॉब्लम है? अरे सिद्धू साहब, मेरे को पहले उस गाने से बड़ी प्रॉब्लम थी कि कहती पौ कहती पै, मेरे को बिल्कुल नहीं अच्छा लगता। लेकिन जब से मैंने इस आदमी का मुंह देखा वो मेरे को गाना ठीक लगने लगा। कहती पौ कहती पै, ये कोई गाना हुआ है यार? हाँ जी, मैं आपके मुंह पर जो पौ करता हूँ। रोड़ा साहब, आप गुस्सा क्यों कर रहे हो? मैं बिल्कुल गुस्सा नहीं किया, मुझे तुम पे कॉन्फिडेंस है, तुम कहीं पे भी गोबर कर सकते हो। तुम और ये कहीं पे भी कर देते हैं। आप थोड़ा सा क्या मुंह संभाल के बात कीजिएगा। तो अपना मुंह संभाल, टीवी से बाहर जा रहा है। अरे नहीं जाएगा, हम अपने कंधों से मुंह को बांध के आए हैं, कुछ नहीं होगा। प्लीज आप लोग मुद्दे से मत भटकिए, प्लीज प्लीज बताइए। मुद्दे पे रहिए। जी शंकर सर, मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा कि जैसे कुछ गाने ऐसे होते हैं हिंदी फिल्मों में कि मैं ऐसा क्यों हूँ, मैं ऐसा क्यों हूँ, मैं जैसा हूँ मैं वैसा हूँ, मतलब ये क्या किस तरह के गाने हुए? ये जाके अपने पिताजी से पूछो। मेरे मोजिल मेहमान। ओए, मेरी बात सुन मोजिज, तेरे को ये शब्द अरोड़ा साहब प्लीज प्लीज, ये डिबेट चल रही है। मोजिज कहता मोजिज, ऐसा लग रहा है इसके मुंह में जुराब फंसी हुई है। अगर तुमने इतना हैवी उर्दू का लफ्ज इस्तेमाल किया, अगर तेरे मुंह में शब्द फंस जाता, तुम्हारी सांस अटक जाती, कौन जिम्मेदार होता? प्लीज अरोड़ा साहब, प्लीज प्लीज प्लीज। हाँ जी सर, मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा कि क्या जितने भी गाने आते हैं हमारे हिंदी सिनेमा में वो सारे रियल होते हैं? जैसे हवन करेंगे ये गाना है। बोल तो दिया गाने में हवन करेंगे, लेकिन करता कोई नहीं है। कई गाने ऐसे होते हैं जी जी जी, जो पिक्चर के सिचुएशन को देख के बनाए जाते हैं, जैसे हम हैं। और कई गाने बस ऐसे आइटम सॉन्ग बन जाते हैं, जैसे ये। और यार कर लो यार, मैंने डिबेट यार आजा गलत यार। आप प्लीज अरोड़ा साहब, आप क्यों मुद्दे से भटक जाते हैं? बारिश में दो चीजें होती हैं, एक तो मेंढक बाहर आते हैं, दूसरा ऐसे बच्चे होते हैं। चलो भाई इंटरव्यू करो आगे, चलो। जी शंकर सर, मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा कि अगर संतोष की शादी होती है तो कौन सा गाना बजेगा? दिल में छुपा के प्यार का तूफान ले चले, हम आज अपनी मौत का सामान ले चले। कहते अपनी मौत का सामान ले चले, दुल्हन नहीं हम तो दुकान ले चले। क्या तरीका है ये बात करने का? सुन लिया बेटे, सुन लिया। अकेला देख के दबा रहे हो उसको। आप इनको अकेला बोल रही है? ये अपने आप में पूरा मेला है। अरोड़ा साहब, आप फिर मुद्दे से भटक रहे हैं। यार तुम्हारा मुंह तुम्हारी बॉडी से भटका, मैंने कुछ कहा? हाथ तू। अच्छा हमको सवाल पूछना है,
जब म्यूजिक एक ही आदमी दे सकता है तो फिर आप 3 लोग को म्यूजिक देने का क्या जरूरत पड़ गया? बहुत ज्यादा जरूरी है। एक आदमी मुखड़ा पकड़ता है, दूसरा अंतरा पकड़ता है, तीसरा भाग के प्रोड्यूसर को पकड़ता है कहीं भाग ना जाए। मुझे तुम्हारा सवाल पसंद नहीं आया बिल्कुल भी, बहुत ज्यादा। हमें भी आपका शक्ल बहुत ज्यादा पसंद नहीं आया है, बोला। कोई बात नहीं बेटा, तुम इस दुनिया में डेमोक्रेटिक कंट्री है, तुम्हारा अपना ओपिनियन भी बनता है, पर तुम मेरे मुंह की छोड़ के अपने पति की तरफ ध्यान दो। बच्चे उस पे जाने वाले, मेरे पे नहीं। फिल्मों में गाना ही नहीं बल्कि डायलॉग भी होता है, वो भी गलत होता है कई बार। वो डायलॉग है ना, तेरी आंखों की नमकीन गुस्ताखियां है, वो सब है। तो हम डायलॉग सुन के हमारे जो पड़ोसी हैं उनके सामने आंखों से गुस्ताखी कर दिए। संतोष के भैया को पसंद नहीं आया, हमारे मुंह पे बटर जैम मारा, हमारा मुंह नमकीन हो गया। लेकिन जैम तो मीठा होता है, आपका मुंह नमकीन कैसे हो गया? जब 2.5 मिनट तक जैम को मुंह में रख कर सब गुल्ला करके फिर फेंकते तो नमकीन हो जाता। बेटे देखो, उनका कसूर कोई नहीं है, तुम्हारा मुंह पीकदान जैसा है। मैं एक बार घूमने गया आगरा, मेरे को किसी ने शाहजहां का पीकदान दिखाया। मैं तुम्हें देख के मुझे याद आ गई इसकी। मेरा खुद दिल कर रहा है मैं फूक कर दूं, पर मैं पान नहीं खा रहा, जमा कर देता। अरोड़ा साहब, आप दूसरों का मुंह देखते रहते, कभी आपने अपना मुंह देखा है? ये तुम्हारा मुंह इसके जैसे, इससे थोड़ा अच्छा है। इतना खराब मुंह है, कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा है। आपको पता है मेरा मुंह बहुत अच्छा है। मेरी मम्मी कहती है कि मेरा मुंह फूल जैसा है। फूल जैसा है। हाँ। आपने वो गाना सुना है, जंगल जंगल बात चली है, पता चला है चड्डी पहन के फूल खिला है। ये वही फूल है। और तू अपने मुंह पे चड्डी डाल के आया कर। क्या बोलते रहते, आपका मुंह के अलावा कुछ नहीं समझता है क्या? मुंह के अलावा भी बहुत चीज होता है दुनिया में। हाँ, वही अलावा देखने के लिए हमारे भैया आपसे शादी किए थे। लेकिन आप तो छलावा निकले। आप अपना संस्कार कभी दिखाए नहीं हमारे भैया को, हैं? अच्छा, ये बात मुझे इसकी बड़ी अच्छी लगी। मेन बात गोल कर गई। ये बहुत अपने इतनी खुद गोल नहीं जितनी बात गोल कर देती। अच्छा बेटे, मेरे को एक बात बताओ, जिंदगी में आपका गोल क्या है? मतलब गोल होने के अलावा और क्या क्या करती हैं आप? देखिए, हमारे जिंदगी का गोल है कि हम चौकोर हो जाएं, बस। अब काहे हमारे पीछे पड़े रहते हैं हमेशा? सिद्धू साहब, मेरा दोस्त है एक दिल्ली में, उसके पास 72 मॉडल का लमरेटा है। वो जब चलाता है कुत्ते पीछे पड़ जाते हैं। तुम्हारे पीछे वो भी ना पड़े, मैं तुम्हारे पीछे क्यों पड़ूंगा? अच्छा, मेरे को ये कह रही थी, जब शंकर साहब आए मेरे को मिलाना, मुझे बताना है, उनसे पूछना है कि मेरे गले में मिठास है कि नहीं है। मैंने कहा पहले गला तो बता किधर है। अरोड़ा साहब, यहाँ पर गानों की बात हो रही है, कुत्तों की बात नहीं हो रही। भाई तुम्हें खुश होना चाहिए, गानों के बीच तुम्हारा भी जिक्र हो रहा है। अरोड़ा साहब, आपने नहीं मानना फिर। नहीं डिबेट नहीं होने देनी आपने। तू जी, आप बताइए नेवली जैसी बहन। हाँ, पूछिए सुअर जैसे भाई साहब। हम गाना है उससे प्रॉब्लम है। उसको गाना नहीं कहते, उसको बाल तोड़ कहते हैं, जिससे आपको प्रॉब्लम है। चुप करो वरना वही बाल तुम्हारे मुंह पे तोड़ देंगे हम। अच्छा, मुझे इतना बुरा नहीं लगा जी। इतना बुरा मुझे 1990 में लगा। मैंने तो एक मिनट, मैंने कुछ कहा, मैंने कहा ही नहीं। देखिए, तेरी जबान निकाल लेनी है अगर तूने 1990 में मैंने बात कुछ की। कहा ही नहीं। क्या हुआ 1990 में? क्या हुआ? 1990 में मैल्कम मार्शल ने मुझे 0 पे आउट कर दिया। बा खुश है? नहीं नहीं नहीं, गलत बोल रहे हैं आप। वकार यूनुस था वो आदमी, मैं भूल नहीं सकता। अच्छा, मैं इनसे करता हूँ बहुत ज्यादा प्यार। मैंने कहा यार 0 पे आउट हो गए। मैंने फिर हाईलाइट्स देखी, मैंने कहा हो सकता है इसमें 2 स्कोर बना ले, उसमें भी 0 पे आउट। अच्छा, फिर मैंने उसकी DVD निकलवाई उस मैच की, मैंने वहां पे भी लगा के देखा, नहीं 0 आउट। फिर मैंने जाके YouTube पे देखा 0 सेम मैच। 26 साल से मैच देख रहा हूँ, नहीं बना नहीं रहे स्कोर है। हाँ बेटे चलो, लंगूर जैसे मुंह वाले बोलो। हमें आपकी हर बात बुरी लगी, हर बात जो बोलते हैं ना आप, हर बात बुरी लगी। हमको फालतू बात किया ना तो वही खटिया मारेंगे मुंह पे, हम सच कह रहे हैं। हमको इनका बात बुरी लगी, हम कह रहे हैं। अच्छा, तो हम आपके मुंह पे मारेंगे खटिया अगर कोई ऐसी फालतू बात किया तो? तुम्हें शर्म नहीं आती? बुजुर्ग को ऐसे मारते हो, तुम्हें शर्म आनी तुमको चाहिए। शर्म नहीं आता है
है क्या? आप कुछ भी बात बोलते रहते हैं। अरे मेरी तुमको बात शर्म आना चाहिए। देखो, मेरे को शर्म कहाँ से आई? मेरे को सर्दी होती, छींक नहीं आती, शर्म मेरे को कहाँ से आएगी? अभी मैं आप- लाइव चला जाऊंगा। देखो रुकिए, Please, रुकिए, please, आपके लिए please। अभी एम्बुलेंस आएगी, रुकिए। देखो मेरी अब बात, ऐसा आप क्या सैटेलाइट से समझते पकड़ हैं? एक मिनट बेटे, कुछ भी बोलते रहते हैं। इतना तुम अरे इतना- गर्दन नहीं है, गर्दन नहीं है, कहाँ से लाए गर्दन? अगर आप ऐसे झगड़ा करेंगे तो हम क्या करेंगे? अरे आप हवन करेंगे, हवन करेंगे, हवन करेंगे, हवन करेंगे, हवन करेंगे, हवन करेंगे। बेटे मैं तुम्हें सलाह देता हूँ, भगवान ने इतना एरिया दिया है, बच्चों के लिए प्ले स्कूल बनवाओ इधर। बहुत ही बदतमीज आदमी है ये। हाँ तो है बदतमीज। बहुत ज्यादा हो रहा है। ए! अरे रुकिए, कहाँ जा रहे हैं आप? फिर देखिए, कहाँ उठा के मार रहे हैं? रुकिए आप। कहाँ चले? अबे कपड़े टांगने वाली रस्सी पकड़ लाइए। देखिए इसकी टांग। टार्ज़न। इतना डरा रही है, मेरे को सीधा मार ही देना। डरा तो मत, मेरे को मेरी जान निकल जानी है यार। डॉक्टर साहब एक मिनट डॉक्टर साहब संतोष, ये क्या हो रहा है? क्या कर रहे हैं आप? हम यहाँ पे ना कीर्तन कर रहे हैं, प्रसाद ले लो तुम, ले लो। देख नहीं रहा, ये मेरा मर्डर करने की कोशिश कर रही है। वो देख, रितेश देशमुख उधर बैठे हैं, देख 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 देख। हैं? वो रितेश देशमुख बैठे हैं उधर, देख। नमस्कार रितेश देशमुख जी, नरगिस फकरी जी नमस्ते। हम देखे नहीं आपको, पता नहीं था आप यहाँ पर बैठे हुए हैं, लेकिन सचमुच में रितेश देशमुख, आपका मुख इस देश में सबसे रॉकिंग है। अरे तेरा मुंह सबसे ज्यादा थूकिंग है, तेरे मुंह पे जितना मर्जी थूक लो। नहीं 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 नहीं, एक मिनट, लेट मी इंट्रोड्यूस। आइए बैठिए, बैठ जाइए। I'm Dr. Mishur Yes. Gulati. Yes, doctor, Hi, nice meeting you. Dr. Mishur Gulati, BMC. BMC? BMC मतलब? BMC मतलब Bachelor of Medical Science. साइंस तो ऐसे होता है। देखो देखो, कौन आदमी BMC के स्पेलिंग बता रहा है मेरे को? हैं? तो ठीक है, आप क्या कीजिए, आप इनसे बातें मत कीजिए। आज इनसे हम बात करेंगे, वो भी अपने हाथ से और लात से। संतोष तूने मार क्यों रही है? संतोष क्यों मार रही है? अरे हम बता रहे हैं। देखिए, हम अपना वजन कम कराना, हम रितेश जी बता रहे हैं, जी। हुआ क्या, हम अपना वजन कम कराने इनके पास गए। ओके। ये क्या करते हैं सोचिए, जी। ये वैक्यूम क्लीनर लेके हमारे मुंह पर ऐसे चिपका दिए। अरे बड़ी मुश्किल से वैक्यूम क्लीनर को अपने से यूं अलग किए हैं, वरना अंदर से लंग, किडनी सब कुछ ऐसा सक करके हमारा सब बाहर निकलने वाला है। This is a medical procedure. जैसे क्या होता है, ये मेरे पास आई सिद्धू साहब, मेरे को कहती मेरे को 2 मिनट में 35 किलो वजन लूज करना है। तो मैंने कहा 2 तरीका, या तो लिपोसक्शन करा लो या फिर अपनी दाईं जांग कटवा लो। तो ये कहती है मुझे लिपोसक्शन कराना है। मैंने वैक्यूम क्लीनर लिया, इसके मुंह पे लगा के ऐसे सक्शन कर दिया सारा लिप का, तो लिपोसक्शन हो गया। और दिस इज मेडिकल साइंस, आई वाज जस्ट फॉलोइंग द प्रोसीजर। देखिए, आपसे तो मैं बाद में निपटूंगी, हटिए। वैसे नरगिस जी, आप जैसे आपके लिप्स बहुत फेमस है ना, वैसे ही हमारे हिप्स भी बहुत फेमस है। डांसिंग के लिए हम डांस करते हैं ना, तो अगर आप इजाजत दें तो आपके साथ भी हो जाए 2-2 हाथ। दो हाथ डांस कर रही है, कुश्ती कर रही है? नहीं करती तो डांस ही लगता कुश्ती है। मैं चलते हैं क्या, रिंकू भौजी के उठने का टाइम हो गया है, उठते ही उनके लिए चिल्लम तैयार करना होता है, तो हम करके आते हैं। चलिए ना, नमस्ते, हम चलते हैं।
चलो ये तो चली गई ये सर बट रितेश आई मस्ट टेल यू आई एम ए डॉक्टर आल्सो और एज अ डॉक्टर मेरे बहुत फर्ज बनते हैं बहुत ड्यूटीज हैं जी आप डॉक्टर लगते हैं कहीं से भी। देख ध्यान से देखो, ऐसा ना चुड़ैल का एक्सीडेंट हुआ है। चक्कर ध्यान से देखना ही क्यों, फिर मत देखो ना ध्यान से। मैं ताजमहल हूँ जो मेरे को ध्यान से देख रहे हो तुम हैं। सो एज अ डॉक्टर मेरे बड़े फर्ज बनते हैं एंड आई वांट टू डू योर टेस्ट। सर 2 बार ऑलरेडी टेस्ट कर चुके मैं। अब आप आते ही इतनी बार, हम क्या करें। हमें तो अपने फर्ज निभाने हैं ना, हमारे दर पे आए हैं तो टेस्ट तो करा के जाएंगे। बट या रितेश, बिफोर दैट आई मस्ट कंग्रेचुलेट यू मिस्टर रितेश देशमुख। गणपति जी के दौरान इस बार इन्होंने इको फ्रेंडली गणपति लाए, जोरदार तालियां इसके लिए। थैंक यू ये थैंक यू। श्रद्धा के साथ साथ पर्यावरण का भी ख्याल रखा आपने, इस बात के लिए बहुत बहुत बधाई। सो आई वांट टू डू योर टेस्ट। जी आई वांट टू सी कि आपने गणपति जी तो इको फ्रेंडली लाए, आप इको फ्रेंडली हैं कि नहीं। ओके उसके लिए मैं आपको कुछ कहूँगा, आपको करना होगा। ओके। आप बोलिए हेलो। हेलो हेलो। हेलो। नहीं, आप इको फ्रेंडली नहीं है। मैं दिखाता हूँ आपको कि मैं कितना इको फ्रेंडली हूँ। जी हेलो। हेलो 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 हेलो। बादशाह। बादशाह बादशाह बादशाह। कालिया। कालिया कालिया। देखा 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 देखा। हो गया। हो गया हो गया हो गया। खत्म हो गया। खत्म हो गया खत्म हो गया खत्म हो गया। टेस्ट कंप्लीट हो चुका है। यार बस कर। यार बस कर यार बस कर यार बस कर। एक्सक्यूज मी। यार मैं किसको मुंह दिखाऊं यार। एक मिनट, मुझे तभी शक हो गया था जब इन्होंने कहा ना बादशाह, कहता बादशाह बादशाह बादशाह। ये सब करवा रहे हैं आप अपने मरीजों से। ये इको फ्रेंडली, ये आपका इको फ्रेंडली। मुझे भी कपूर शर्मा लग रहा था, मैंने इतनी मार खाई है, मैं बदला किससे लूं। तू तो मेरा हॉस्पिटल में निकलेगा। चल अंदर, चल यहाँ से, अब मिलते हैं फिल्म बेंजो में रितेश और नरगिस के एक और साथी कलाकार से, जो कि एक बहुत ही फेमस कोरियोग्राफर तो है ही, अब एज एन एक्टर भी अपना सिक्का जमा रहे हैं। प्लीज वेलकम मिस्टर धर्मेश। ये पहली बार मैंने देखा है धर्मेश को। धर्मेश की जब भी किसी टीवी शो में एंट्री होती है तो ये हमेशा या तो उल्टा लटक के आ रहे हैं या कहीं से, क्योंकि बेसिकली कोरियोग्राफर हैं, पर आज पहली बार सीधा चल के आए। आपको बहुत बहुत मुबारकबाद। थैंक यू धर्मेश के बारे में सब जानते हैं कि इनका सबसे पहला जो बड़ा ब्रेक था वो सोनी टीवी के ऊपर ही था। इन्होंने बहुत ही फेमस शो बूगी वूगी जो था वो इन्होंने अपने नाम किया था, उसके विनर रहे हैं। यस सर। धर्मेश, जब आप बूगी वूगी के विनर बने तब आपके मन में आया था एक बार आपको हमारे शो में आने का मौका मिलेगा? मैंने कभी देखा कि जितने लोग बाकी के शो में क्या होता है ना कि शो चलता है, बाकी के कुछ क्रूज मेंबर्स होते हैं या जो भी होते हैं वो आधे बाहर रहते हैं, घूमते रहते हैं कि चलो शो चालू है। पर यहाँ पहली बार देखा कि बाहर कोई नहीं होता है, सब क्रू वाले अंदर होते हैं, मॉनिटर में देख के एंजॉय करते रहते हैं। थैंक यू धर्मेश। प्लीज हैव अ सीट धर्मेश। आर यू कंफर्टेबल ओवर देयर और यू कैन सिट हियर? आप आगे, मुझे लगा मुहूर्त वाले टाइम पे आने वाले थे, लेकिन एनीवेज आपने कुछ खाया पिया है कि आप ऐसे ही बैठे हैं? नहीं, मैं तो सिर्फ पानी ही मिला, खाने को कुछ मिला नहीं। अच्छा, इन लोगों का जब खुद खाने का दिल करता है ना, हमारे मेहमानों से पूछने लगते हैं ताकि हम उनके लिए कुछ मंगवाया तो बचा कुचा ये खा ले, भुक्कड़ कहेंगे। तब्बू, आज आखिरी दिन है, तुम्हें मेरे बारे में जो कुछ भी बोलना है बोल दो। एक बार मैं तुम्हारे हाथ से निकल गई ना, तब तुम खुद ढूंढते रहोगे सरला कहाँ है, सरला कहाँ है, और फिर मैं तुम्हें मिलूंगी नहीं। तूने देसी दारू तो नहीं पी आज? नहीं। ये फालतू की बकवास बातें क्यों कर रही है मेरे साथ? अच्छा, रोज मैं काम की बातें करती हूँ। वैसे यूवी, मैं कैसी लग रही हूँ? बहुत सुंदर। मैं बताता हूँ, बरसात में कभी बिल्ली भीगी हुई देखी तूने?
खबरदार अगर तूने मेरी बेटी की तारीफ करके उसको बहलाने फुसलाने की कोशिश की तो। पापा आप कहाँ चले गए थे? पता है मैंने आपको हर वाइन शॉप में जाके ढूंढा। वैसे मैं कैसी लग रही हूँ? आहा, ऐसे लग रहा है जैसे परी को जॉन्डिस हो गया। सिर्फ परी कहते तो चलता। नहीं चलता, लेकिन मेरे को ऊपर वाले को बाद में मुंह भी तो दिखाना है ना। ओह, व्हाट अ क्रिकेटर। हाय बैठिए, आइए बैठिए डॉक्टर साहब, बैठिए आराम से बैठ के बात करिए। बैठिए भाई, इनको वो ज्यादा मेरे ऊपर गिर जाते तो मैंने हाथ पकड़ा हुआ था। कोई बात नहीं। आई एम डॉक्टर मशहूर गुलाटी, नाइस टू मीट यू। BMC। ये कौन सी डिग्री है? बड़ा मशहूर चाइल्ड डॉक्टर। और ये अकेली डिग्री नहीं है मेरे पास। आई एम LBW ऑल्सो। LBW मतलब? देखो, इतने बड़े क्रिकेटर का इंटरव्यू ले रहे हैं, कितने महान क्रिकेटर सामने बैठे हैं, LBW का मतलब ही नहीं पता। बताओ क्या फायदा ऐसे आदमी का है? LBW डिग्री कौन सी होती है? डिग्री LBW है ना, लार्ज बड़ा विस्की आउट। आउट हो जाता। Congratulations to you थैंक यू, for your engagement। थैंक यू। पर मैं कहना चाहूंगा एक चीज आपको। आपने सुना ही होगा कि अंग्रेजों से भारत की आज़ादी हुई, लेकिन 70 साल बाद आप इंडिविजुअली अंग्रेज के गुलाम होने वाले हैं। एक्चुअली यूवी, आप अगर अपनी नजर आसपास दौड़ाते तो इंडिया में भी एक सी एक लड़कियां हैं। आई मीन मेरे जैसी। आपको पता नहीं है यूवी, 20-25 जगह मेरी बेटी के रिश्ते की बात चल रही है साइमल्टेनियसली। इनको भरोसा नहीं है ना कि एक जगह पे करेंगे हाँ होगी। आपको पता पाजी, ये आदमी हर जगह से राशन उधार लेके आता है, और जब पैसे मांगते हैं तो बेटी का रिश्ता ऑफर कर देते हैं। इट्स नॉट कंपल्सरी राशन वाला, मैं तो कहता हूँ वाइन शॉप वाला, पान शॉप वाला, सबसे बात चल रही है। और मेरे को लगता है अभी 2-4 दिन में बात पक्की हो भी जाएगी। अभी पापा अब किसके मुंह लग रहे हैं? हम यूवी यहाँ पे हम मशीन का उद्घाटन करवाते हैं यूवी से। ओह हाँ, उद्घाटन है भाई, मुहूर्त का समय निकला जा रहा है, जल्दी करो, अभी उद्घाटन करते हैं। मैं सामान लेकर आती हूँ। सामान ले आओ बेटा। लेट्स प्रोसीड। सबसे पहले भाई ये मैं थोड़ा सा, ये पकड़ो बेटा, तुम मेरे को समझ नहीं आ रहा, मुहूर्त करना। आप ये पकड़े। क्या कर रहे हैं डॉक्टर साहब? ये मैं बैरिकेटिंग कर रहा हूँ, यहाँ बैरियर लगा रहा हूँ यहाँ पे, ताकि कोई फालतू आदमी मुहूर्त के टाइम अंदर ना आ जाए यहाँ पे। रस्में रीति रिवाज पूरे होंगे। ये आप इन्हें पहनाइए, चलिए। इन्हें पहनाइए भाई, मुहूर्त है। किस चीज का मुहूर्त? मुहूर्त है। मेरी तो पहनाइए। नहीं, ये तो गलत। 1 मिनट। हाँ जी, हार तो गेस्ट को पहनाया जाता है, तो वो इनको क्यों पहनाएंगे? वैसे भी आजकल कौन पूरे रीति रिवाज फॉलो करता है? आप पहना दो बेटे, आप पहना दो पहले, आप पहना दो पहले। पहना। चलो आप भी पहना दो, बेटी है, खुश हो जाएगी, छोटी सी तो है। चलिए मशीन का बटन दबा दीजिए। मशीन का बटन दबा दो। कौन सा? लाल? ग्रीन लाल, ग्रीन। एक चक्कर लगा लो, मशीन देख लो। हाँ, यूवी मशीन देखो। मशीन का एक चक्कर मशीन लगा। चेक करो। मशीन देखो। भाई दोनों पति पत्नी अब सिद्धू साहब और मेरा आशीर्वाद ले लीजिए। 1 मिनट, ये क्या करें डॉक्टर साहब? आपने धोखे से शादी करवा रहे हैं युवराज की। ऐसे थोड़ी शादी होती है, 7 फेरे होते हैं शादी में। देखो, अगर टिक नहीं हो ना तो 1 फेरे में टिक जाती है शादी।
बेटे ससुराल जा रहे हैं। बेटे तेरे ससुराल से कोई शिकायत नहीं आनी चाहिए। नेवर पापा, नेवर। 3-4 घरों में काम करती है, कभी शिकायत नहीं आएगी। इससे पहले मैं रो पड़ूं, खुशी का म्यूजिक बजा। खुशी का म्यूजिक बजा। एक मिनट, आपने सोचा भी कैसे डॉक्टर साहब कि युवराज आप जैसे घटिया खानदान में शादी करेगा? एक सेकंड, घटिया खानदान किसको बोला तुमने? किसको? हमको बोला बेटे। अरे तू दोबारा बुलवा के क्यों बात को अंडरलाइन करवा रही है? होगी बात कंफर्म। लेकिन हेलो, अब हम घटिया नहीं रहे, पहले होते थे मानते हैं, क्योंकि अब हमने ये मशीन ले लिया। ये 2 कौड़ी की मशीन लेके आप मतलब आपका 2 कौड़ी की नहीं है। इस मशीन में लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है। क्या है? As a doctor, I want to show you the technology. देखिए आपके ससुर जी के पास क्या कमाल की मशीन है। ससुर जी ससुरा भी कह सकते हैं हाँ? As a doctor, I want to show the wonder of this machine. Please push the button. आइए सर, आप आइए प्लीज। हाँ, यूवी प्लीज। आओ बेटा। ये चुन्नी छाड़ दे। दे। ग्रीन बटन। लाल रबड़ी Shom shamo shasha. अरे कुछ नहीं हुआ। अरे कुछ नहीं हुआ। पापा को क्या हो गया? थोड़े श्रिंक हो गए हैं। क्या बकवास कर रहे हो तुम? इनको लेके जा, गमले में लगा, रोज पानी देती रहना, लंबे हो जाएंगे। चलिए, आप भी बहुत बहुत मुबारक आपको, शुक्रिया। Please like, subscribe and click the bell icon to get new Kapil Sharma and other fun show video updates